फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शमशेर सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान ओपीएम खाता है, कंटिन्यू खाता है, तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आते हैं और ओपीएम खाने से, अफीम खाने से हमारा जो जीआईटी ट्रैक है, हमारी जो पाचन क्रिया है, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ओपीएम, जिसको हम अफीम कहते हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो ये नेचुरल प्लांट से पाई जाती है, जिसका नाम पापावर सोमनीफेरम है। ये जो पापावर सोमनीफेरम है, इसमें कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, उसमें मॉर्फिन होती है, कोडीन होती है, पापावरिन होती है, नोस्कैपिन होती है और सो मेनी अदर अल्कलॉइड्स आर देयर। जो बेसिक इफेक्ट बॉडी के ऊपर रहता है वो मॉर्फिन का रहता है और कोडीन का रहता है, नोस्कैपिन का रहता है और पापावरिन का रहता है। जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाती है वो मॉर्फिन पाई जाती है, दैट इज अराउंड 22 से 25% के आसपास रहती है। आज मैं अगर आपको बताऊं तो कई ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ओपीएम खाते हैं, कंटिन्यू डेली खाते हैं, तो वो कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है। जहां हम खाते हैं तो कई बार हमें इमीडिएट डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। जहां बार बार वो खाते हैं तो खाने के बाद, खाना खाने के बाद उनको ऐसे लगता है कि मेरा खाना बाहर को आ रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। ये बहुत बड़े सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि इन सिम्टम्स को कई रिसर्च पेपर्स ने भी रिपोर्ट किया है। जैसे हम कहें कि इसको ये भी कह देते हैं नारकोटिक बॉल सिंड्रोम, या इसको ये भी कह देते हैं ओपाइड इंड्यूस बॉल डिसफंक्शन। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में फीम लेने से हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो अफीम थी पुराने टाइम पे बहुत एक सेफ लिमिट में यूज की जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग इसको सेडेटिव यूज करते थे, एनाल्जेसिक यूज करते थे, एंटी डायरियल इसका टिंचर आता था। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा पेन किलर था, क्योंकि पुराने टाइम पे अगर आप देखो तो मोस्टली लोग पेन किलर इसको यूज करते थे। आज भी कई मेडिसिन में अगर हम देखें तो कफ सिरप में जो कोडीन है उसका यूज किया जाता है, वो भी ओपीएम से पाई जाती है। अगर हम कैंसर के लिए देखें तो कैंसर पेन के लिए भी ओपीएम को यूज किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो ओपीएम है वो हमारा जीआईटी ट्रैक की जो मूवमेंट है उसको कम क्यों कर देती है। क्यों? क्योंकि ओपीएम जो है ये मसल लैक्सेंट है, और ऐसा कई रिसर्च स्टडी ने रिपोर्ट किया है कि जब भी कोई इंसान अफीम ज्यादा मात्रा में खाता है तो उसकी जो जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट्स हैं, क्योंकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे चलती है जिसमें आपका खाना नीचे को जाता है। जब आप ओपीएम ज्यादा मात्रा में सुबह शाम खाना स्टार्ट कर देते हो तो ये जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है, और आपका जो खाया हुआ है वो पचता नहीं है। जब आप खा लेते हो तो एक जगह पे वो पेट में टिका रहता है। इसलिए ये जो गैस्ट्रिक एम्पटाइम जिसको हम कहते हैं वो मूवमेंट स्लो हो जाती है। दूसरा क्या रहता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें भी जो आपकी बॉल मूवमेंट है वो कम हो जाती है, और जो आपका वेस्ट मटेरियल है जिसको हम बायोलॉजिकल वेस्ट कह लें वो एक जगह पे अटका रहता है। इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का कम हो जाना। और तीसरी सबसे बड़ी बात रहती है आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को ये कम करती है। जब भी कोई इंसान सुबह शाम अफीम ज्यादा मात्रा में खाता है तो उसका जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, वो सिक्रीशन जिसमें पेप्सिन है, जिसमें अमाइलेज है, जिसमें कई तरह के एंजाइम्स हैं, उनकी सिक्रीशंस कम हो जाती है, इसलिए वो डाइजेशन में दिक्कत करती है। तीसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो 90% वो लोग जो ओपीएम कंज्यूम करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो उन लोगों को कई प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि अबडोमिनल पेन रहती है, जहां इंटरमिटेंट वॉमिटिंग आती है, कभी एक दिन दो दिन के बाद वॉमिट हो जाते हैं, जब वॉमिटिंग ना आए तो डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस भी लग जाते हैं। ऐसा कंटिन्यू अफीम खाने वाले लोगों में पाया गया है कि उनको ब्लॉटिंग की दिक्कत रहती है। उनका पेट ऐसे रहता है जैसे हमारा पेट अफरासा हुआ है, ब्लॉटिंग हुई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। अगर हम इसके बाद बात करें तो इसमें कई प्रकार की और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें उनका जो डाइजेशन है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बेसिकली जो ओपीएम है अगर हम इसको देखें तो ये मोस्टली 50% के आसपास वो लोग हैं जो अडल्ट एज में खाते हैं इसको, और अडल्ट एज में सफर भी करते हैं। ऐसा कई रिसर्च स्टडी ने रिपोर्ट किया कि अगर आप ओपीएम, इवन दो अगर आपको पेट की दिक्कत रहती है फिर भी खाना नहीं छोड़ते, तो कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि उनको जीआईटी ट्रैक की कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्ट मटेरियल हो एक जगह पे अटका रहता है। अब सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि ओपीएम जो लोग लेते हैं उनको किस पर्टिकुलर ड्रग के साथ ओपीएम नहीं खानी चाहिए। अगर आप ओपीएम सेडेटिव के साथ लेते हो, आप कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसी मेडिकेशन लेते हो कि आपको एपिलेप्सी है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या आपको सीजर्स आते हैं,
एंटी सीजर मेडिसिन के साथ हमें ओपीएम को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल, अगर आप दारू पीते हो तो साथ में ओपीएम का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तीसरी, अगर मैं आपको बात कराऊं कि कोई भी आप एल्प्रेक्स या कोई ऐसे एंटी एंजाइटी मेडिसिन खाते हो उसमें भी हमें ओपीएम नहीं लेनी चाहिए। एंटी हिस्टामिन खाते हो उसमें भी ओपीएम नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप इवन दो ओपीएम खाते हो, आपका पेट जो है वो अफरा हुआ है, आपको फ्लैटुलेंस है, या आपको खाया हुआ पच नहीं रहा, तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो बिना मेडिसिन से। जो फर्स्ट चीज आपको क्या करना है कि डेली आपको लिक्विड कंजम्पशन ज्यादा करनी है। आप पानी पियो और थोड़ा सा गुनगुना पानी, नरम कोसा सा करके उसको पानी को ले लो। और सुबह उठते, अगर आपको ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, आप अफीम भी खाते हो, साथ में आपको कब्जी भी रहती है, तो एक काम करें, आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में कोरिएंडर डाल लें, धनिया डाल लें, साथ में सौंफ डाल लें, फेनल, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जो है वो दालचीनी डाल लें। इसको 500 ml पानी में अच्छी तरह बॉईल करने के बाद आप छानी कर लें। सीव करने के बाद अगर सुबह आप खाली पेट ये पानी पीते हो तो आपको ये जो ओपीएम के साथ, अफीम के साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है या आपके पेट में गैस बनती है, तो वो ये बहुत अच्छी आपको रिलीफ दे सकता है। तीसरी, अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको सैलड ज्यादा खाना चाहिए और सैलड के अंदर आपको बीट रूट मस्ट है, आपको बीट रूट चुकंदर जरूर खानी चाहिए। और फोर्थ आपको बताने जा रहा हूं कि आपको डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग और साइकिलिंग करनी चाहिए। साथ में अगर आप थोड़ी बहुत मेडिसिन भी लेना चाहते हो तो एक मार्केट में सोल्यूशन आता है जिसको लैक्टोलोज सोल्यूशन कहते हैं। ये एक तरह का लग्जेटिव टाइप एक्ट करता है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपका पेट जो है वो आराम से खाली हो सकता है और आपको गैस की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो सकती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रहता है कि एक इस्पागोल का सीड आता है मार्केट में, उसको आप पानी में भिगो लो और सुबह खाली पेट इस्पागोल सीड को ले लो, उससे भी आपको रिलीफ मिल सकती है। और सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग एंटा एसिड ले लें, वो आप खाने के बाद अगर लें तो आपको पेट में ये दिक्कत जो है वो सॉल्व हो सकती है। सो ये थे विचार कि आप ओपीएम खाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आप उससे कैसे रिलीफ पा सकते हो। सो यू मस्ट सब्सक्राइब द एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल and watch our previous video. You are welcome.